कुछ ड्रामा सिर्फ टीवी पर नहीं चलते, वो लोगों के दिलों में, उनके कॉन्वर्सेशंस में और उनके यूट्यूब वॉच हिस्ट्री में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 पाकिस्तानी ड्रामास की जिन्होंने यूट्यूब पर हिस्ट्री क्रिएट की, व्यूज, कमेंट्स और इमोशनल रिएक्शंस के मामले में। ये सिर्फ पॉपुलर ड्रामास नहीं थे, ये वो ड्रामास थे जिन्होंने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट को एक नया स्टैंडर्ड दिया। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, नंबर 1 सुन के शायद आप सरप्राइज ना हो, लेकिन जिस तरह वो इस लिस्ट तक पहुंचा वो पूरी स्टोरी सुनने वाली है। नंबर 5 पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है जफा, और ये ड्रामा अनकंफर्टेबल था, डिस्टर्बिंग था और बिल्कुल जरूरी था। 2 पैरेलल स्टोरीज, एक अंदलीब की जिसे फैमिली प्रेशर में एक ऐसी शादी में धकेल दिया जाता है जहां से वो निकलना चाहती है, और दूसरी जारा की जो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप के ट्रॉमा को अंदर ही अंदर जीती रहती है। मारवा हुसैन, मोहित मिर्जा, उस्मान मुख्तार, सहर खान और जरार खान सब ने मिलके ऐसा काम किया जो सिर्फ एक्टिंग नहीं लगता था, रियल लगता था, और यही इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत थी। यूट्यूब पर ये ड्रामा इतना वायरल हुआ क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में अपनी खुद की कहानियां शेयर करने लगे। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा घर था, मैं अंधलेब हूँ। जब एक ड्रामा ऑडियंस से इतनी पर्सनली बात करे तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, जफा ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ और डोमेस्टिक अब्यूज को उस सीरियसनेस के साथ दिखाया जो पहले बहुत रेयर था। ये वॉच करना मुश्किल था लेकिन बिल्कुल वर्थ इट। नंबर 4 पर आता है मेरी जिंदगी है तू, और ये ड्रामा प्रूफ था कि अगर केमिस्ट्री सही हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऑडियंस खुद आ जाती है और रुकती भी है। सजल अली, बिलाल अब्बास खान और शहरयार मुनव्वर, ये 3 नाम एक फ्रेम में सुनना ही इतना एक्साइटिंग था कि ड्रामा शुरू होने से पहले ही बज़ बन चुकी थी। और फिर ड्रामा शुरू हुआ और जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ड्रामा ने उससे कहीं ज्यादा डिलीवर किया। ये एक लव ट्रायंगल था, लेकिन वो लव ट्रायंगल नहीं जिसमें सब कुछ सिंपल हो। यहाँ लॉयल्टी एक कैरेक्टर में थी, ऑब्सेशन एक में और सैक्रिफाइस एक में, और तीनों की अपनी अपनी जस्टिफिकेशन थी। यही चीज इस ड्रामा को कॉम्प्लिकेटेड बनाती थी और यही कॉम्प्लिकेशन उसे एडिक्टिव बनाती थी। बिलाल अब्बास खान ने जो इंटेंसिटी लाई इस ड्रामा में, वो उनका सिग्नेचर स्टाइल है। वो बिना एक लफ्ज बोले आंखें मिला के जो कह देते हैं, वो डायलॉग राइटर्स भी नहीं लिख पाते। शहरयार मुनव्वर ने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जिस पर दोनों बार गुस्सा आता था और बार बार सिंपैथी भी, और ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सजल अली तो क्या ही बात करें, वो इस ड्रामा में एक ऐसी औरत थी जिनके इमोशंस इतनी जेन्युइनली रियल लगते थे कि आप बार बार उनके लिए प्रे करने लगते थे। यूट्यूब पर ये ड्रामा इसलिए हिस्ट्री बना क्योंकि इसके सीन्स क्लिप होके वायरल होते रहे। एक रोमांटिक सीन क्लिप होता तो लाखों व्यूज, एक कॉन्फ्रंटेशन क्लिप होती तो फिर लाखों व्यूज। कमेंट सेक्शंस एक बैटल ग्राउंड बन गए थे। टीम बिलाल और टीम शहरयार के दरमियान डिबेट्स होती थी जैसे कोई वर्ल्ड कप चल रहा हो। मुझे पर्सनली लगता है कि बिलाल अब्बास खान ने इस ड्रामा में अपना बेस्ट काम किया, और अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस के लिए भी ये देखना वर्थ इट है। मेरी जिंदगी है तू ने प्रूव किया कि रोमांटिक ड्रामा में भी इंटेलेक्चुअल डेप्थ हो सकती है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं थी, ये एक स्टडी थी कि मोहब्बत कैसे अलग अलग लोगों में अलग अलग शेप्स लेता है, और कुछ शेप्स कितनी खूबसूरत होती है और फिर भी कितनी टॉक्सिक। नंबर 3 पर है नूरजहां, और ये ड्रामा सुन के शायद लगता हो कि एक और फैमिली ड्रामा है, लेकिन यहाँ देखते वक्त आप रियलाइज करते हैं कि ये फैमिली ड्रामा नहीं है, ये एक पावर स्ट्रगल है, ये आइडेंटिटी की जंग है। ये उन सब औरतों की कहानी है जिन्होंने कभी किसी के घर में कदम रखा और फील किया कि वो इस घर की बहू है, लेकिन घर की कोई चीज उनकी नहीं। सबा हमीद ने नूरजहां का रोल प्ले किया, एक ऐसी मेट्रियार्क जिसका कंट्रोल इतना एब्सोल्यूट था कि उसके घर में हवा भी उसकी मर्जी से चलती थी। वो अपने बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी समझती थी, उनकी बीवियों को सर्वेंट्स, और खुद को एक ऐसा रूलर जिसका हुक्म ही कानून था। और जो चीज इस परफॉर्मेंस को यादगार बनाती है वो ये है कि सबा हमीद ने नूरजहां को सिर्फ विलन नहीं दिखाया, वो कभी कभी ऐसी लगती थी जैसे वो भी एक शिकार है अपने खुद के कंडीशनिंग का, अपने जमाने की सोच का। कुबरा खान ने रिबेलियन को इतने नुआंस के साथ प्ले किया कि आप बार बार उनकी कैरेक्टर के लिए रूते, न सिर्फ इसलिए कि वो टूट रही थीं, बल्कि इसलिए भी कि वो फिर भी टूट के खड़ी हो रही थीं। अली रहमान खान, नूर हसन, जोया नासिर, हाजरा यामीन सब ने अपने अपने ट्रैक्स में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी जो ड्रामा को एक कोहेसिव लेयर्ड टैपेस्ट्री बना देती थी।
यूट्यूब पर नूरजहां ने इसलिए रिकॉर्ड बनाए क्योंकि ये ड्रामा उन सब तक पहुंचा जिन्होंने ये सब खुद जिया था। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली औरतों ने इस ड्रामा को अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन कहा। मदर्स इन लॉ ने इस ड्रामा को देखा और कुछ ने खुद से सवाल किए, और इसी सब ने इस ड्रामा को यूट्यूब पर एक फिनोमिनन बना दिया। क्योंकि जब ड्रामा सिर्फ स्क्रीन का काम नहीं रह जाता, जब वो घर के ड्राइंग रूम्स में और फैमिली डिनर्स पर डिबेट का सब्जेक्ट बन जाता है, तो समझिए कि उसने कुछ अलग ही कर दिया। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नूरजहां ने पाकिस्तानी ड्रामा की उस ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड किया जो कहती है कि औरत की स्टोरी सिर्फ रोमांस नहीं होती, वो आइडेंटिटी की भी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी और रेजिस्टेंस की भी। नंबर 2 पर आता है सिन्फ़े आहन, और ये ड्रामा एक अलग ही कैटेगरी में खड़ा है। ISPR के साथ इस कोलैबोरेशन ने जो प्रोड्यूस किया वो पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। 6 औरतें, 6 अलग बैकग्राउंड्स, 6 अलग स्टोरीज, 6 अलग दर्द, सब एक साथ पाकिस्तान आर्मी में कैडेट बनने के सफर पर निकलती हैं। कोई अमीर घर से आती है, कोई बहुत छोटे कस्बे से, कोई जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो यहाँ होगी। और इन सब की एक जगह पर आकर ट्रेनिंग करना, एक दूसरे को समझना और फिर मिलके कुछ बनना, ये जर्नी इतनी रियल फील होती थी कि आप कभी कभी भूल जाते थे कि ये ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। सजल अली, कुबरा खान, यमुना जैदी, रमशा खान, सायरा यूसुफ, दानिनिर मुबीन, ये एंसेंबल कास्ट इतनी पावरफुल थी कि एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया। सब बराबर, सब इम्पोर्टेंट, सब इररिप्लेसेबल। यमुना जैदी ने, जो ऑलरेडी एक फिनोमिनल एक्ट्रेस है, इस ड्रामा में अपनी कैरेक्टर को इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ प्ले किया कि आप फॉरगेट कर जाते हैं कि ये एक्टिंग है। दानिनिर मुबीन ने, जिन्होंने अक्सर इंटरनेट पर कॉमेडी के लिए जानी जाती थी, इन्होंने इस ड्रामा में प्रूव किया कि उनके पास डेप्थ है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये एक जेन्युइनली प्लेजेंट सरप्राइज था। यूट्यूब पर सिन्फ़े आहन ने हिस्ट्री इसलिए बनाया क्योंकि ये उन लोगों तक भी पहुंचा जो पाकिस्तानी ड्रामा कभी नहीं देखते थे। ओवरसीज पाकिस्तानीज ये इस ड्रामा को देखकर गर्व महसूस किया। नौजवान लड़कियों ने इस ड्रामा में अपने सपने देखे। मिलिट्री फैमिलीज ने इस ड्रामा को अप्रिशिएट किया, और जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते थे उन्हें भी ये इंगेजिंग मिली। ये क्रॉस ऑडियंस अपील बहुत रेयर होती है और सिन्फ़े आहन ने ये अचीव की। मुझे पर्सनली इस ड्रामा का सबसे पावरफुल एलिमेंट ये लगा कि ये फीमेल एम्पावरमेंट को पोस्टर्स और स्लोगन्स की जरूरत नहीं थी। ये औरत की स्ट्रेंथ को एक्शन में दिखाता था, वर्ड्स में नहीं, और वो डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। और अब नंबर 1, और अगर आपने सोचा था कि ये कोई और होगा तो मैं समझती हूँ, लेकिन नंबर 1 पर सिर्फ और सिर्फ परिजाद ही हो सकता है। ये ड्रामा एक मास्टरपीस था, और ये वर्ड मैं बहुत सोच के यूज करती हूँ। अहमद अली अकबर ने परिजाद का रोल प्ले किया, एक ऐसा इंसान जिसे सोसाइटी ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सांवला था, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो स्टैंडर्ड में फिट नहीं आता था। लेकिन परिजाद के अंदर उर्दू लिटरेचर का एक आशिक था, एक ड्रीमर था, एक ऐसा इंसान था जिसकी रूह की गहराई देख के दिल भर आता था। वो पॉवर्टी से उठ के एक वेल्दी टाइकून बनता है, लेकिन इस पूरे सफर में वो खुद से पूछता रहता है कि क्या वो इंसान जिसे सबने कभी कुछ नहीं समझा, किसी की आंखों में कुछ बन सकता है। यमुना जैदी, उशना शाह, सबूर अली, नोमान इजाज, मशाल खान, सबने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें आप खो जाते थे। यूट्यूब पर परिजाद के डायलॉग्स क्लिप होकर वायरल होते रहे, क्योंकि वो डायलॉग सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बोल रहे थे, वो उन सब की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी फील किया हो कि सोसाइटी ने उन्हें नहीं कह दिया। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इतना ज्यादा अफेक्ट किया कि कुछ एपिसोड्स के बाद मुझे ऑनेस्टली पॉज लेना पड़ा, क्योंकि कुछ सीन्स इतने हेवी थे कि उन्हें एक साथ प्रोसेस करना मुश्किल था। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक आईने की तरह था जिसमें हमारी सोसाइटी की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई दिखती थी, और इसीलिए परिजाद नंबर 1 है और शायद हमेशा रहेगा। तो ये थे वो 5 पाकिस्तानी ड्रामास जिन्होंने यूट्यूब पर हिस्ट्री बनाई। और सच कहूँ तो ये सिर्फ व्यूज की बात नहीं है, ये वो ड्रामास थे जिन्होंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए, जिन्होंने लोगों की दिलों को छुआ, और जिन्होंने प्रूव किया कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जब अपना बेस्ट देती है तो दुनिया में कहीं भी किसी से पीछे नहीं होती। आपने इनमें से कितने देखे हैं? कौन सा आपका नंबर 1 है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और लिस्ट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।